नमस्कार, मैं राहुल यादव। एक तड़ी पार से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। जब न्याय गोली से मिलेगा तो अदालत का क्या ही मतलब रह जाएगा। जब सरकार ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बन जाएगी तो न्यायपालिका का क्या मतलब रहेगा। दोस्तों, भरे मंच से अमित शाह गोली मारने की बात कह रहे हैं। भरे मंच से अमित शाह गोली से न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या ये न्यायपालिका का अपमान नहीं है? क्या ये लोकतंत्र और संविधान का अपमान नहीं है? अमित शाह ऐसी गुंडागर्दी का माहौल क्यों फैला रहे हैं? दोस्तों, इसी बात को लेकर भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ साफ कह दिया कि अमित शाह तो गुंडा है। जरा गौर से देखिएगा। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अमित शाह तो गुंडा है, जज की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। जरा देखिए, यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा कि अमित शाह तो गुंडा है, अमित शाह तो गुंडा है, जज की खोपड़ी तक फुड़वा चुका है। और अमित शाह ऐसी भाषा उनके लिए एक नॉर्मल सी बात है। अमित शाह ने अभी बिहार में क्या कहा, आप सभी लोगों ने उनका बयान देखा होगा, जहां पर अमित शाह ने कहा कि देश में कोई हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा। जरा सोचिए, देश में अदालतें हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अदालत को है, ना सरकार को है, ना जनता को है, ना ही किसी प्रशासन को अधिकार है। अगर किसी को सजा देनी है तो सजा अदालत देगी। लेकिन अब खुद ये मोदी सरकार जज, ज्यूरी और जल्लाद बनने की कोशिश कर रही है। अमित शाह क्या कह रहे हैं कि अगर कोई हिंसा फैलाएगा तो गोली मार दी जाएगी। अमित शाह का बयान देखिए, लिखा भी है, देश में कोई भी हिंसा करेगा जवाब गोली से मिलेगा। इसका क्या संकेत है? अमित शाह देश का माहौल खराब नहीं कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? अमित शाह पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। भरे मंच से अमित शाह ऐसी भाषा बोल रहे हैं, अमित शाह पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकारें आजकल न्यायपालिका का अपमान करने लगी हैं, संविधान का अपमान कर रही हैं। इसीलिए तो शरद पवार ने कहा था कि इस तड़ी पार से सावधान रहना। ये तड़ी पार जब गुजरात का गृह मंत्री था तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के लिए इसे गुजरात से तड़ी पार कर दिया था, गुजरात में बैन कर दिया था, क्योंकि गुजरात का माहौल खराब हो गया था। और दुर्भाग्य से आज ये देश का गृह मंत्री बना बैठा है। मैं आपको बयान दिखाता हूं, यहां पर देखिए, लिखा भी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर दिया गया बयान तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब शरद पवार ने खुद अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यह अजीब है कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर किया था वो इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय का नेतृत्व कर रहा है। अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में 2010 में 2 साल के लिए राज्य से बाहर किया गया था। बाद में उन्हें 2014 में इस मामले से बरी किया गया था। देखिए, लिखा है, शरद पवार ने कहा कि उस समय अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, उन्होंने कानून का दुरुपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें गुजरात से तड़ी पार करने का आदेश दिया था। वो व्यक्ति अब देश का गृह मंत्री बन गया है और देश की रक्षा की जिम्मेदारी के साथ इस तरह के बयान दे रहा है, शरद पवार ने कहा। और शरद पवार की बातें आज बिल्कुल सही और सटीक बैठ रही हैं कि अमित शाह भरे मंच से गोली मारने की बात कर रहे हैं। मतलब क्या सरकार जज बन सकती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सरकार जज बन सकती है? क्या सरकार ज्यूरी, जल्लाद बन सकती है? अगर सरकार बन सकती है तो अदालतों में ताला लगा दीजिए, क्योंकि आपकी सरकार है। अगर आप ही न्याय करने लगेंगे, आप ही जज बनने लगेंगे, आप ही फैसला करने लगेंगे, आप ही ये बताएंगे कि कौन अपराधी है, कौन निर्दोष है, तो अदालतों पर ताला लगा दो। मतलब ही क्या रहेगा अदालत का, और मतलब ही क्या रह गया संविधान का। यहां तक कि अदालत किसी को गोली मारने का आदेश नहीं दे सकती। ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद, उससे ज्यादा फांसी, इसके अलावा गोली मारने का आदेश अदालत भी नहीं देती। लेकिन उसके बावजूद अमित शाह क्या कह रहे हैं कि इलाज गोली से किया जाएगा। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, अमित शाह कह रहे हैं कि देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा। हिंसा किस बात की? अरे कौन चाहता है कि तेज धूप में सड़क पर बैठे? कौन चाहता है कि बारिश में वो सड़क पर आंदोलन करे? भाई, कौन चाहता है कि कड़कती ठंड में वो रोड पर जाकर खड़ा हो जाए और न्याय न्याय चिल्लाए?
अगर कोई न्याय की बात करेगा, अपने अधिकार की बात करेगा, अपनी स्वतंत्रता की बात करेगा, अपने मौलिक अधिकारों की बात करेगा, वो सड़क पर उतरेगा, तो आप उसे हिंसा करार कर देंगे कि ये उपद्रवी है, ये हिंसा कर रहा है, ये प्रदर्शन कर रहा है, इसका प्रदर्शन हिंसात्मक है, आप गोली चलवा देंगे। हम सभी लोगों को मालूम है कि आए दिन लोग सड़क पर उतरते रहते हैं। यही मोदी सरकार जब कृषि कानून लेकर आई तो हजारों लाखों किसान सड़क पर उतरे। यहां तक कि सरकार से जुड़े हुए लोगों ने कहीं खालिस्तानी बताया किसानों को, कहीं आतंकवादी बताया, कहीं कनाडा से कनेक्शन बताया, तो कहीं क्या बताया, और बाद में इसी सरकार ने किसानों से माफी तक मांगी है। तो ये दो मुही सरकार है, एक तरफ जनता को भड़काती है, उकसाती है, और दूसरी तरफ माफी मांगकर निकल जाती है। तो इसीलिए भाजपा के इन नेताओं की बातों में मत फंसना, नहीं तो कानून का शिकार हो जाएंगे। अमित शाह मंच से बोलकर चले गए। अगर यही भाषा विपक्ष का कोई नेता बोलता तो अब तक ना जाने कितने मुकदमे उस पर लग जाते, लेकिन बात अमित शाह ने बोली है, इसीलिए अमित शाह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, सरकार है उनकी पुलिस है, उनकी जांच एजेंसियां हैं, तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जरा सोचकर देखिए, विपक्ष का कोई नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता कि देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा, यानी कि अदालत का अपमान है, ये संविधान का अपमान है, ये मानवता का अपमान है, ये इंसानियत का अपमान है। और अमित शाह ने वही किया, और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ साफ कहा, हो सकता है कि अब सुब्रमण्यम स्वामी पर कोई कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो बहुत सारी चीजें पार्टी के अंदर के जानते हैं और वो उसे लीक कर सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा पर हमला करते रहते हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगते हैं, कभी ये कहते हैं कि चुनावी बॉन्ड जो कि एक असंवैधानिक योजना थी फिर भी उसे सरकार लेकर आई, पैसे ऐंठ कर बैठ गई, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इससे देश की बेइज्जती हो रही है। कई मामलों में सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी का इस्तीफा भी मांगा, यहां तक कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर मोदी जी रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो अन्य तरीकों से उनको अपनी पीएम की कुर्सी खोनी पड़ेगी। और अब सुब्रमण्यम स्वामी ने अमित शाह पर यह हमला बोला है, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अमित शाह तो गुंडा है, अमित शाह तो गुंडा है, जज की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। ये बात भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को सुनकर, देखकर आप सभी लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।